अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमराद का पार्ट नंबर 23 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने उसे पकड़कर सीधी तरफ घुमाया मगर वो टस से मस ना हुई। मैंने जोर लगाकर उल्टी तरफ घुमाया तो वो पूरी 180 दर्जे पर घूम गई। इसके साथ ही हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ इस दीवार का एक दरवाजा नुमा हिस्सा एक तरफ खिसक गया और अंदर जाने का दरवाजा खुल गया। मैं टार्च चलाए कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। हैरत अंगेज तौर पर दोनों कमरों में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। शायद हवा के लिए कोई इंतजाम किया गया था। इस कमरे में भी अंधेरा सा फैला था। मेरी आंखें अंधेरे की काफी हद तक आदी हो चुकी थी और मैं आसानी से देख पा रहा था, मगर फिर भी एहतियातन मैंने टार्च हाथ में रखी। कमरे में दाखिल होकर जब मैंने नजर दौड़ाई तो दीवारों में हर तरफ खड़ी हालत में लाशें सजी हुई थी। इस 15 बाय 15 फीट के कमरे में चारों तरफ दीवार में ढांचे थे। इन ढांचों को शायद कोई मसाला लगा कर किया गया था और हर तरफ दीवार के साथ सीधे खड़े थे। मुझ पर खौफ तारी हो गया। इतने ढांचे क्यों थे और सीधे कैसे खड़े थे ये देखने की हिम्मत नहीं हुई। हमजाद खबीस मुझे इन ढांचों के दरमियान फंसा गया था। मुझे ये सोच सोच कर कुछ हो रहा था। मुझे खाया पिया निकालने के लिए हर बार इस कमरे में आना पड़ेगा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। कमरे में दीवार पर सजे ढांचों के अलावा कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से बाहर आकर मशल घुमाकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ सोने का इंतजाम करूं। इस पर वो मकरूह कीड़ों का डर और अब ये ढांचे। हमजाद खबीस तुझे अल्लाह पूछे। मैं चलता हुआ इस संगी ताबूत के पास आया जिसमें काहन की हनूत शुदा लाश थी। वो ताबूत ऊपर से बिल्कुल बंद था। मैंने इस ताबूत के ढक्कन को हटाने की कोशिश की मगर वो इतना वजनी था कि 4 लोग भी मिलकर शायद ही उसे उठा पाते। कमरे में सोने के लिए वाहिद यही ताबूत था जिस पर बिस्तर बिछाकर सो सकता था। एक लाश वाले ताबूत के ऊपर सोने का तस्वर ही बहुत हौलनाक और खौफजदा कर देने वाला था। मैं जानता था मैं ना सोया तो अमल नहीं शुरू कर पाऊंगा। सुबह और एक एक दिन कीमती था। मुझे फैसला करना था जमीन पर सोऊं और कीड़ों की जलगार का निशाना बनूं या इस लाश के ऊपर अगरचा मुझे कोई कीड़ा नजर नहीं आया। दोबारा मैं कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। बहुत देर तक मैं कमरे में टहलता अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, मगर एक ताबूत में काहन की लाश क्या कम थी। अब ये कीड़े और ढांचे और फिर सोने का मसला। इस पर ये अंधेरा। मुझे लग रहा था 41 दिन तक अंधेरे में रह रहकर मैं अंधा हो जाऊंगा। इससे बड़ा मसला सोने का आ रहा था। फिर 41 दिन नहाए बगैर वक्त गुजारना। धोने के लिए भी पानी सोने से ज्यादा कीमती था। अगरचा हमजाद काफी पानी की 5 लीटर और 1 लीटर की बोतलों का इंतजाम कर गया था, मगर फिर भी मुझे एहतियातन से कोटा बनाकर खर्च करना था। मुझे तो ढांचों के दरमियान बैठकर पोटी भी नहीं आ सकेगी। गुजारेंगे 41 दिन इन्हीं ख्यालात में गमा। आखिरकार मैंने ताबूत के ऊपर सोने का फैसला कर लिया। मैंने बिस्तर खोला और इस ताबूत पर बिछा दिया। ताबूत 3-3.5 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा और जमीन से तकरीबन 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर रखा था। मैंने अपने बैग से अलार्म वाला टाइम पीस निकाला, एहतियातन इसके सेल तब्दील किए, उसे ताबूत के पास नीचे रखा और डरते डरते ताबूत पर चढ़कर लेट गया और अपने डर खौफ पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। सुबह उठकर मुझे सामान का कोटा बनाकर 41 दिनों में तकसीम करना था। मैंने इरादा किया था कि सुबह के वक्त ढाइयाँ का अमल करूँगा और रात को कहन वाला। ढाइयाँ के अमल में 3 घंटे लगने हैं थे। कहन के रूह का अमल करने से पहले मुझे जुबान का अमल करना था।
वो अमल 1.5 घंटे में होना था, यानी बाकी दिन मेरे पास काफी वक्त होता। अचानक मुझे एक ख्याल आया, हमजाद के बकौल पिरामिड में सिवाय मिस्री जादू के कोई जादू काम नहीं करता, यानी सैफली काले या किसी भी अमल की कोई ताकत इस पिरामिड में ना दाखिल हो सकती थी, ना ही अमल के दौरान डिस्टर्ब कर सकती थी। ये तो सुनहरी मौका था किसी रुकावट के बिना अमल करने का। तो सिर्फ ढाइयाँ क्यों, बाकी अमलियात क्यों नहीं? खुशी से मैं उठकर बैठ गया। अब तक के वक्त में ये वाहिद खुशी और प्लस पॉइंट था जो मुझे मिला था, वरना तो ढांचे, कीड़े, लाशें 41 दिन मुकद्दर में थे। मैंने तहिया कर लिया था अपना वक्त तकसीम करके सोने के अलावा बाकी टाइम चिलों में गुजारूंगा। मैं लेट गया और इन्हीं ख्यालात में गुम, कब सोया पता नहीं चला। अचानक मेरे चारों तरफ भयानक चीखें और आवाजें गूंजने लगी। कमरे में चारों तरफ ढांचे फैले हुए थे और चीख पुकार करते मेरी तरफ बढ़ रहे थे। एक ढांचा मेरे सीने पर सवार था और अपना मकरू मुंह खोले मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा रहा था। खौफ और दहशत से जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया था। ढांचे के दोनों हाथ मेरी गर्दन पर थे और इसकी हड्डियां मेरी गर्दन में पैवस्त हो रही थी। लम्हा ब लम्हा जैसे मेरा सांस बंद हो रहा था। अंधेरा चारों तरफ पुर इसरार माहौल, सन्नाटे में गूंजती ढांचों की चीख पुकार। किसी भी शख्स का दिल इतना मजबूत नहीं होता कि ये सब सह सके। मैं भी होश आवाज से बेगाना हो गया। मेरी आंख घड़ी के अलार्म से खुली। सन्नाटे में वो आवाज बहुत भयानक महसूस हो रही। मैं उठकर बैठ गया और अलार्म बंद कर दिया। इसके साथ ही मुझे ढांचों की चीखों पुकार और एक ढांचे का अपनी गर्दन दबाना याद आ गया। वो ख्वाब था या हकीकत? अगर हकीकत थी तो वो ढांचे कहाँ गए? उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? और अगर ख्वाब था तो मुझे अपने गले पर दर्द क्यों महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने गला दबाया हो? बहुत देर तक मैं ताबूत पर बैठा रहा। मैं ख्वाब या हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था वो सब क्या था। मैंने सर घुमाकर ढांचों वाले कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था।